टू द CGPSC मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 यह पार्ट सेकंड होगा। संस्थागत वित्त एवं सुनियोजन सार्वजनिक वेतन प्रणाली व उद्योग इस टॉपिक को इसके अंतर्गत कवर करने वाले हैं। यह MCQ फॉर्मेट में है। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। संस्थागत वित्त एवं विनियोजन बैंकिंग क्षेत्र का GSDP में योगदान 2020-21 के लिए रहा है 3.72%। और इसके वृद्धि की बात की जाए तो 4.29%, अधिकतम वृद्धि वर्ष 2015-16। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ में सहकारी समितियों की संख्या है 543। राज्य में मार्च 2020 के अंत तक स्थिति में बैंकों की संख्या है 47। शाखाओं की संख्या 3162, ATM की संख्या 3257। प्रधानमंत्री जनधन योजना इसको कब प्रारंभ किया गया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 28 अगस्त 2015। मुद्रा योजना को कब प्रारंभ किया गया था, 8 अप्रैल 2015 को। शिशु ऋण के तहत 50,000 तक का लोन दिया जाता है। किशोर ऋण के तहत 50,000 से 5 लाख तक। तरुण ऋण के तहत 5 लाख से 10 लाख। ये बहुत सारे कैटेगरी बने हुए हैं, 3 कैटेगरी हैं। तो ये इनसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, लाभार्थी आयु इसके लिए होना चाहिए 18 से 50 वर्ष। न्यूनतम वार्षिक किस्त जो होता है 330 रुपये। और इस बीमा कवर के तहत आपको 2 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, इसके तहत वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये की राशि रखी गई है और प्राप्त जो राशि होती है 2 लाख रुपए। सुकन्या समृद्धि योजना, इसको प्रारंभ कब किया गया था, 22 जनवरी 2015। डेट याद रखें क्योंकि डेट डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। दीर्घकालीन सिंचाई निधि, नाबार्ड के तहत छत्तीसगढ़ में मनियारी, केलो और खारंग की जो है पहचान की गई है। स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन के लिए नाबार्ड द्वारा ई-शक्ति कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है। उसकी शुरुआत की गई थी 15 मार्च 2015 को। डेट आप याद रखें। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की संख्या 2058 हो चुकी है। सहकारी समितियों द्वारा 0% ब्याज पर कृषि ऋण का वितरण वर्ष 2014-15 से किया जा रहा है। 31 मार्च 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 582 कृषि क्लब कार्यरत हैं। ऐसे प्रश्न व्यापम में भी पूछे जाते हैं, याद रखें आप। संस्थागत वित्त और सुनियोजन के अंतर्गत ही इथेनॉल प्लांट की स्थापना इस टॉपिक में दिया गया है। तो इसके तहत मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना ग्राम केरता जो कि सूरजपुर जिले में है, उसमें 6 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा, ऐसा प्रस्तावित है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना भी PPP मोड पर है। इथेनॉल प्लांट की स्थापना यहाँ की जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के अंतर्गत सदस्य के रूप में सहकारी समितियां हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 543। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2014। मुद्रा योजना के अंतर्गत तरुण योजना के तहत कितने तक का ऋण दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 5 लाख से 10 लाख रुपए तरुण योजना के तहत दिया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की न्यूनतम वार्षिक किस्त कितनी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 330 रुपए। दीर्घकालीन सिंचाई निधि के तहत छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं की गई है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें मनियारी, केलो, खारंग तीनों नदियां सम्मिलित है। और चौथा जो ऑप्शन है शिवनाथ, ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन के लिए नाबार्ड द्वारा कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ई-शक्ति कार्यक्रम। 31 मार्च 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितने कृषक क्लब कार्यरत हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 582। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 0% ब्याज पर कृषि ऋण कब से दिया जा रहा है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2014-15।
मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो धान का 2020-21 के लिए समर्थन मूल्य रखा गया था 1868 रुपये, धान ग्रेड ए 1888 रुपये। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद रखें। उचित मूल्य दुकानों की जो संख्या है, शहरी क्षेत्रों में 1302, ग्रामीण में 11,149, इस तरह से कुल हो गए 12,451। धान खरीदी केंद्रों की संख्या 2,310। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण कब किया गया है? वर्ष 2007-8 से। पीडीएस प्रणाली के तहत कॉल सेंटर का संचालन कब से किया जा रहा है? जनवरी 2008 से। पीडीएस प्रणाली के तहत चावल उत्सव का प्रारंभ कब किया गया था? फरवरी 2008 से। ये फैक्चुअल डेटा है, इनसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खरीदी केंद्रों में ऑनलाइन धान खरीदी का प्रारंभ कब से किया गया? 2012-13 से। पीडीएस प्रणाली के तहत कंप्यूटरीकरण हेतु नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, मंथन अवार्ड, ई इंडिया अवार्ड, सीएसआई ई गवर्नेंस अवार्ड, सीएसआई निहिलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए कि मंथन अवार्ड का संबंध किससे है? तो पीडीएस प्रणाली के कंप्यूटरीकरण के लिए अवार्ड दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्डों की जो सबसे ज्यादा संख्या है, जांजगीर चांपा में, न्यूनतम नारायणपुर में। दोनों फैक्ट भी आप याद रखें। पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानें सबसे ज्यादा किस जिले में हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशन कार्डों की सबसे ज्यादा संख्या किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जांजगीर चांपा। धान खरीदी की समुचित व्यवस्था का कंप्यूटरीकरण किस वर्ष किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2007-8। खरीदी केंद्रों में ऑनलाइन धान खरीदी का कार्य कब, किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2012-13। छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 2008। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या को यह कवर करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, 78%। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012-19 के तहत प्रवेश कर भुगतान से कितने वर्ष की छूट दी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष। ऑटोमोटिव उद्योग 2012-19 के तहत विद्युत शुल्क में कितने वर्ष की छूट दी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 10। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत विनिर्माण उद्यम में परियोजना लागत की कितनी राशि दी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 25 लाख। स्टैंड अप इंडिया के तहत ऋण सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की ऋण राशि प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के तहत सोलर पैनल की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजनांदगांव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सबसे छोटा औद्योगिक क्षेत्र है? तो सबसे छोटा औद्योगिक क्षेत्र औरेठी में है। कौन सा औद्योगिक केंद्र सुमेलित नहीं है? खमरिया, मुंगेली, लखनपुरी, कांकेर, परसगढ़ी, कोरिया। तो ऊपर के 3 तो सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर डी, सियारपाली सुमेलित नहीं है। सियारपाली रायगढ़ जिले में, खमहरिया मुंगेली में, सिलपहरी बिलासपुर, कलचा जगदलपुर, खैरा बेमेतरा, परसगढ़ी कोरिया, बाराद्वार है जांजगीर चांपा जिले में। ये इंपॉर्टेंट है, ये इन्हें आप याद रखें। औद्योगिक नीति 2019-24 में औद्योगिक पुरस्कार कितने श्रेणी में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 5 श्रेणी के अंतर्गत औद्योगिक पुरस्कार दिया जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कैटेगरी हैं ये अवार्ड जो मिलने के। लेकिन श्रेणी की बात की जाए, बहुत सारे इसमें कैटेगरी बने हुए हैं, मध्यम क्षेत्र, सूक्ष्म उद्योग, ऐसे कैटेगरी बने हुए हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? फूड पार्क बागौद धमतरी सुमेलित है। प्लास्टिक पार्क खैरझीटी राजनांदगांव सुमेलित है। एल्यूमिनियम पार्क दोंदरो कोरबा सुमेलित है।
ऑप्शन नंबर ए इंजीनियरिंग पार्क रायपुर में नहीं भिलाई में है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तूता नवा रायपुर। कौन सा औद्योगिक पार्क सुमेलित नहीं है? सिलपहरी, बिलासपुर, लखनपुर, राजनांदगांव ये रॉन्ग है। कापन, जांजगीर चांपा ये सही है। आमा सिवनी, रायपुर सही है। लखनपुरी कांकेर जिले में है। आगे आने वाले वीडियोस में हम और आर्थिक सर्वेक्षण के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।